आप अपने अधिकार का इस्तेमाल किस प्रकार कर सकते हैं? आप अपने अधिकार का इस्तेमाल कैसे करते हैं? उदाहरण के लिए, अगर आप परिवार के मुखिया हैं, तो जरा इन सवालों पर गौर कीजिए। क्या आप कहते हैं कि मैं घर का बड़ा आदमी हूं, इसलिए जो मैं चाहूं वही होगा? क्या आपके बीवी बच्चे को आपका हर फैसला बस इसलिए मंजूर होता है क्योंकि वे आपसे डरते हैं, या फिर इसलिए कि वे आपसे प्यार करते हैं? क्या आपके परिवार के लोग हमेशा आपके अधिकार से डरकर आपका कहा मानते हैं? इन सवालों की जांच करने पर परिवार के मुखिया देख पाएंगे कि उन्हें अपने अंदर क्या क्या बदलाव करने की जरूरत है, ताकि वे परमेश्वर के सिद्धांतों के मुताबिक अपने परिवार को सही तरह से चला सकें। क्योंकि पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 आयत 3 में लिखा है, सो मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है, और स्त्री का सिर पुरुष है, और मसीह का सिर परमेश्वर है। क्या मसीही कलीसिया में आपको कुछ अधिकार सौंपा गया है? अगर हाँ, तो अपनी जांच करने के लिए खुद से पूछिए कि क्या मैं अपने अधिकार का इस्तेमाल करते वक्त आगे दिए सिद्धांतों को लागू करता हूँ। ये सिद्धांत यहोवा परमेश्वर ने बाइबल में दर्ज करवाए हैं, और इन्हें लागू करने में यीशु मसीह ने अच्छी मिसाल कायम की है। प्रभु का दास सबके साथ कोमल और सहनशील हो, और विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्योंकि दूसरा तीमुथियुस अध्याय 2 आयत 24 और 25 में लिखा है, और प्रभु के दास को झगड़ालू होना न चाहिए, पर सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो, और विरोधियों को नम्रता से समझाए। क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने। शुरू की मसीही कलीसिया में कुछ लोगों को काफी अधिकार दिया गया था, जैसे तीमुथियुस के पास दूसरों को यह आज्ञा देने का भी अधिकार था कि वे और प्रकार की शिक्षा न दें। और पहला तीमुथियुस अध्याय 1 आयत 3 में लिखा है, जैसे मैंने मकिदुनिया को जाते समय तुझे समझाया था कि इफिसुस में रहकर कितनों को आज्ञा दे कि और प्रकार की शिक्षा न दें। मगर हम यकीन रख सकते हैं कि तीमुथियुस कठोर नहीं था, बल्कि उसने अपने अधिकार का इस्तेमाल करते वक्त हमेशा परमेश्वर के जैसे गुण दिखाए होंगे। उसने बेशक पौलुस की इस सलाह को लागू किया होगा कि कलीसिया में सबके साथ कोमलता से व्यवहार करे और उनको सिखाते वक्त नम्रता दिखाए। तीमुथियुस ज्यादातर प्राचीनों से उम्र में बहुत छोटा था, इसलिए उसे बताया गया कि वह बुजुर्गों के साथ एक बेटे की तरह आदर से पेश आए और जवानों के साथ एक भाई जैसा बर्ताव करते हुए उनकी परवाह करे, क्योंकि पहला तीमुथियुस अध्याय 5 आयत 1 और 2 में लिखा है, किसी बूढ़े को न डांट, पर उसे पिता जानकर समझा दे, और जवानों को भाई जानकर, बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर, और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे। अगर आज कलीसिया में अगुवाई करने वाले भाई तीमुथियुस की तरह प्यार और परवाह दिखाएंगे, तो कलीसिया में परिवार जैसा प्यार भरा माहौल होगा। यह कोई कंपनी जैसी नहीं होगी, जहां अधिकारी अपने कर्मचारियों के साथ रूखा व्यवहार करते हैं और उनसे जरा भी हमदर्दी नहीं रखते, क्योंकि पहला कुरिन्थियों अध्याय 4 आयत 14 में लिखा है, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर उन्हें चिताता हूँ। और पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 आयत 7 और 8 में लिखा है, परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है, और वैसे ही हम तुम्हारी लालसा करते हुए न केवल परमेश्वर को सुसमाचार पर अपना अपना प्राण भी तुम्हें देने को तैयार थे, इसलिए कि तुम हमारे प्यारे हो गए थे। अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता, निरंकुश शासन नई हिंदी बाइबिल करते हैं, और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा न होगा। परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे, वह तुम्हारा सेवक बने, क्योंकि मत्ती की पुस्तक अध्याय 20 आयत 25 और 26 में लिखा है, यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं, और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं। परंतु तुम में ऐसा न होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे, वह तुम्हारा सेवक बने।
दुनिया के तानाशाह अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं, यानी उन पर धौंस जमाते हैं और डरा धमकाकर अपने तरीके से काम करवाते हैं। मगर यीशु मसीह ने जोर देकर कहा कि जिन्हें कलीसिया में अधिकार सौंपा गया है, उन्हें खुद दूसरों की सेवा करनी चाहिए, न कि उन पर दबाव डालना चाहिए, क्योंकि मत्ती की पुस्तक अध्याय 20 आयत 27 और 28 में लिखा है, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल करी जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। यीशु ने हमेशा अपने चेलों के लिए परवाह दिखाई और उनसे प्यार किया। अगर आप यीशु की इस मिसाल पर चलेंगे तो दूसरों के लिए आपकी हिदायतों को मानना आसान हो जाएगा। और इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 13 आयत 7 और 17 में लिखा है, जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चालचलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। अपने अगुवों की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा कि वे यह काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। यहाँ तक कि आप उनसे जितना करने के लिए कहेंगे वे उससे ज्यादा करने के लिए आगे बढ़ेंगे, और ये सब वे किसी दबाव में आकर नहीं बल्कि अपनी मर्जी से करेंगे, क्योंकि मत्ती की पुस्तक अध्याय 5 आयत 41 में लिखा है, और जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। यह वचन पहला पतरस अध्याय 5 आयत 2 और 3 में लिखा है। आज के मसीही अध्यक्ष जानते हैं कि उन्हें कलीसिया के सभी लोगों की आध्यात्मिक खैरियत का ध्यान रखने की जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, इसके लिए वे परमेश्वर के सामने जवाबदेह हैं। इसलिए वे अपनी इस जिम्मेदारी को गंभीरता से लेते हैं। उनकी कोशिश रहती है कि वे झुंड की रखवाली करने की जिम्मेदारी को खुशी खुशी, प्यार से और पूरे दिल से निभाएं। प्रेरित पौलुस की तरह वे विश्वास के मामले में कलीसिया के लोगों पर प्रभुता नहीं जताते, बल्कि उनके विश्वास को मजबूत करने के लिए मेहनत करते हैं, क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 1 आयत 24 में लिखा है, यह नहीं कि हम विश्वास के विषय में तुम पर प्रभुता जताना चाहते हैं, परंतु तुम्हारे आनंद में सहायक हैं, क्योंकि तुम विश्वास ही से स्थिर रहते हो। जब कलीसिया में किसी को सलाह देने की जरूरत पैदा होती है तो प्राचीन नम्रता के साथ ऐसा करते हैं, ताकि जिसने गलती की है उसे सुधार सकें या फिर किसी को आध्यात्मिक तरक्की करने में मदद दे सकें। वे प्रेरित पौलुस की इस बात को गांठ बांध लेते हैं, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो, क्योंकि गलतियों अध्याय 6 आयत 1 में लिखा है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। और इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 6 आयत 1 में लिखा है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने। और इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 9 आयत 12 में लिखा है, बकरों और बछड़ों के लोहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लोहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है लो। यह वचन कुलुस्सियों की पत्री अध्याय 3 आयत 13 और 14 में लिखा गया है। अगर कलीसिया का कोई सदस्य मसीही स्तरों पर पूरी तरह चलने से चूक जाता है तो आप उसके साथ कैसे पेश आते हैं? क्या आप यहोवा और यीशु मसीह की तरह इस बात का लिहाज दिखाते हैं कि वह असिद्ध है, इसलिए उससे गलती हो गई है?
क्योंकि यशायाह की पुस्तक अध्याय 42 आयत 2 और 4 में लिखा है, न वह चिल्लाएगा और न ऊंचे शब्द से बोलेगा, न सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। वह न थकेगा और न हियाव छोड़ेगा जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर न करे और द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जाहेंगे। क्या आप हर मामले में लकीर के फकीर बन जाते हैं? क्योंकि भजन संहिता अध्याय 130 आयत 3 में लिखा है, हे या यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा। याद रखिए कि जहां मुमकिन है वहां कोमलता दिखाना सही है और सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही सख्ती बरतनी चाहिए। जो आपके अधीन हैं उनके साथ प्यार से पेश आने से उनके और आपके बीच मजबूत रिश्ता कायम होता है, साथ ही विश्वास और भरोसा बढ़ता है। अगर आपको किसी तरह का अधिकार मिला है तो इसका इस्तेमाल करने में यहोवा परमेश्वर और यीशु मसीह की मिसाल पर चलने के लिए कड़ी मेहनत कीजिए। याद कीजिए कि दाऊद ने कौन सी बढ़िया मिसाल देकर समझाया था कि यहोवा अपने अधिकार का किस तरह इस्तेमाल करता है। उसने अपने गीत में कहा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। उसी तरह यीशु ने खुद के बारे में कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। सचमुच अपने अधिकार का इस्तेमाल करते वक्त प्यार का गुण दिखाने में क्या यहोवा और यीशु से बढ़िया कोई और आदर्श हो सकता है? और क्योंकि भजन सहित अध्याय 23 आयत 1 से 3 में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। क्योंकि यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 10 आयत 14 और 15 में लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। परमेश्वर के इन वचनों और बातों के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आप सभी लोगों को आशीष दे। धन्यवाद। आमीन।